मुख्यमंत्री बना था तो मैंने एक बात अपने स्वागत अभिनंदन के बीच में कही थी कि ध्यान रखना, अब की बार मैं फिर 5 साल बाद तुमसे वोट लेने आऊंगा, तब तुम मुझसे पूछ लेना कि 5 साल में नरेंद्र तुमने मेरे गुजरात को आगे ले गए कि पीछे ले गए। वही बात आज दिल्ली के स्टेडियम में मैं बोल के जा रहा हूं। 2014 में मैं जीत कर आया हूं, जिस दिन 2019 में भी जीत कर आऊंगा तो तुम मुझसे पूछ लेना कि नरेंद्र मोदी मेरा भारत पीछे ले गए कि आगे ले गए। भाइयों और माताओं, इसको मैं आप सब पर घटाना चाहता हूं। नई पीढ़ी के बेटे बेटी मेरी आवाज सुन रहे हो, उनके हृदय तक में एक छोटे भाई की आवाज, एक बड़े भाई की आवाज कहीं पहुंच रही है, तो मैं कहना चाहता हूं, जिस दिन माता पिता तुम्हें दुकान की चाबी सौंपते हैं, मेरी बेटियों, तुम जब बहू बनकर जाती हो तो तुम्हारी सास तुम्हें किचन सौंपती है, 1 साल का निरीक्षण करना मैंने अपने परिवार की उस गतिविधि को आगे बढ़ाया या पीछे ले गया। थोड़ा और आगे बढ़ जाओ भाइयों और माताओं, जिस दिन तुम्हारे परिवार के लोग आर्य समाज से जुड़े हों और आर्य समाज की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधे पर रखें, 1 साल के लिए तुम प्रधान बने, मंत्री बने, पार्षद बने, नगर पालिका के अध्यक्ष बने, गांव के सरपंच बने, विधायक बने, एमएलए बने, एमपी बने, कुछ भी बने, तुम जानो ये तुम उसके जिम्मेदार हो। तुम क्या बने? जब तुम बने 1 महीना, साल भर, 2 साल बाद जरा निरीक्षण करके देखा करो, मेरे को जो जिम्मेदारी दी गई थी उसके कारण ये संस्था, ये गांव, ये जो भी मेरे को घर सौंपा गया था, इसको मैं आगे ले गया कि पीछे ले गया? कहीं ऐसा तो नहीं मैं बाहर बड़ी बड़ी बातें करता रहा और जिस संस्था का भार मेरे पे था वो पीछे चली गई। नरेंद्र मोदी ने दूसरी बात कही थी भाइयों और माताओं, वो भी मैं आपकी सेवा में रख देना चाहता हूं। दूसरी बात उसने कही थी, हे सांसद भाइयों, तुम ये मत सोच लेना कि मैं बहुत बड़ा प्रधानमंत्री बन गया हूं और तुम छोटे सांसद हो। बिल्कुल गलत बात है। जितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है उतना कंधे पर भार ज्यादा होता है। मैं प्रधान सेवक बनकर देश का प्रधानमंत्री बनकर काम करूं, ये मत सोचना मैं प्रधान सेवक बनकर काम करूंगा। आर्य समाजियों, दुनिया में जहां रहो याद रखना तुम प्रधान सेवक बनकर काम कर रहे हो। किसी अहंकार में मत रह जाना कि मेरे पास ये आ गया तो दूसरा छोटा हो गया। तीसरी बात जो नरेंद्र मोदी ने कही, ये मुझे और ज्यादा क्लिक करती है, वो भी आपकी सेवा में रखता चलूं भाइयों और माताओं। उसने तीसरी बात बड़ी कमाल की कही थी। नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बात कही कि मेरे भाइयों, सांसद मित्रों, ध्यान रखना, कभी इस अहंकार में मत रह जाना कि मुझे टिकट मिली तो मैं जीत गया, उसको मिलती तो हार जाता। अरे ध्यान रखना, आरएसएस का राष्ट्रवादी सरकार को बनाने का जिन्होंने सपना देखा था, उनकी 5 पीढ़ियों का बलिदान हो गया, तब ये राष्ट्रवादी सरकार बनकर आई है। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं आर्य समाजियों, कभी 10, 50, 100, 200, 400, 1000 आदमी इकट्ठे करके एक उत्सव करके किसी आर्य समाज के मंत्री, प्रधान या संचालक बनकर इस अहंकार को मत कर लेना। मेरे जैसे वो विदेशक इस अहंकार को मत कर ले कि देखो मैं आ गया तो इतनी पब्लिक आ गई। भूल ना जाना, 7-7, 8-8 पीढ़ियों का बलिदान हमारे पूर्वजों ने दिया। गली गली में वो भटके, एक एक जगह जाकर उन्होंने किसी को यज्ञ सिखाया, गरीबों की बस्ती में जाकर वैदिक धर्म की ज्योति जलाई, तब ये आर्य समाज रूपी पौधा इतना विशाल वटवृक्ष बना है। उसकी छाया में आज हम रह पा रहे हैं। श्रद्धामयी माताओं और भाइयों, मैं आपसे निवेदन कर रहा था, इंद्रमिड मह्यम जीवात्मिच्छ चोदय अधियम ऐसो न धारम यत्किंचा हम त्वायुर्दम बदामी। इसी बात को वेद का मंत्र कहता है, जिम्मेदारी। अंग्रेजी में कहावत है, every policeman is a citizen with uniform and every citizen is a policeman without uniform। श्रद्धामयी माताओं और भाइयों, प्रत्येक पुलिस वाला एक नागरिक है और प्रत्येक नागरिक एक पुलिस वाला है। जिम्मेदारी का एहसास नहीं होगा, देश हो, संस्था हो, परिवार हो, गड्ढे में चली जाएगी। यही बात वहां लिखा है कि जिसको जिस योग्यता को देखो उसके कंधे पर उसका भार डालना शुरू करो। सब कुछ अपने कंधे पर न रखो, नहीं तो भट्टा बैठाल दोगे संस्थाओं का, परिवारों का और देश का। चौथी बात वेद के मंत्र में अंतिम बात कही है, यत्किंचाहं त्वायुधम वदामि तज्जुषस्व कृदिमा देववंतम। आओ हम देना प्रारंभ करें। कोई जरूरी नहीं दुनिया में हर आदमी पैसा दे, पैसा सब नहीं दे सकते।
कोई जरूरी नहीं सब लोग वस्त्र दें, दुनिया में सब लोग वस्त्र नहीं दे सकते, दुनिया में सब लोग अनाज नहीं दे सकते, दुनिया में सब लोग भवन नहीं बना सकते, लेकिन हम खड़े तो हो सकते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति देश दुनिया में पवित्रता का काम करता है, माता और भाइयों, उसके साथ खड़े होना भी तो एक योग्यता। जब हम चलते हैं तो हमारे हाथ हिलते हैं, पैर आगे बढ़ते हैं, हाथ केवल हिलते रहते हैं। किसी ने हाथों से पूछा तुम्हें हिलने की क्या जरूरत है, पैर चलते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं। हाथों ने कहा हम पैरों के साथ चल नहीं सकते, लेकिन पैरों का साथ तो दे सकते हैं। यदि भाइयों और माताओं दुनिया में कोई पवित्र काम कर रहा है, केवल उसके साथ खड़े भी हो जाते हैं तो भी वो जिम्मेदारी का एहसास, उसके साथ खड़े होने से उसका जो मनोबल बढ़ता है, वो एक उपलब्धि को तैयार करता है। श्रद्धामयी माताओं और भाइयों, ये 4 क्वालिटी अगर हमने अपने अंदर पैदा कर ली तो निश्चय ही वेद की वो गरिमामय भाव, वेद की वो उच्चतम मापदंड, वो पैरामीटर्स हमारे जीवन में दिखने लगेंगे। समय अनुमति नहीं देता कि इसकी लंबी व्याख्या करूं। मैं वेद प्रकाश जी ने जब मुझे फोन किया था कि आप इस कार्यक्रम में आना है, तो यद्यपि इससे पीछे भी ये कार्यक्रम रखना चाहते थे, वो डेट मेरी सेट नहीं हो रही थी। इनका बहुत आग्रह था कि आप आओ, तो कहने लगे मैं तो 2 ही दिन का करता हूं। मैंने कहा मेरा तो ये आग्रह है कि आप 3 दिन का करो। और ये कहने लगे क्यों? मैंने कहा 2 दिन में क्या होता है बाबूजी, 1 दिन तैयारी में लगता है और 1 दिन समापन हो जाता है। अरे होना तो चाहिए। महर्षि दयानंद बरेली में गए थे, 15 दिन प्रवचन दिए थे। क्या योग्यता सुनने वाले की भी थी और क्या योग्यता बोलने वाले की भी थी। आज हम 15 दिन से घटते घटते 7 दिन में आए, 7 दिन से घटते घटते हम 3 दिन में आए, वो 3 दिन से घटते घटते 1.5 दिन में आ गए। तो मेरे आग्रह पर आपने 3 दिन का प्रोग्राम रख लिया, इसका आपको धन्यवाद है। आप सब ने इतनी तन्मयता से हमारे डेलीगेशन की बातों को सुना, इसके लिए आपके उच्चतम जीवन की कामना करता हूं। भगवान हमें इतनी शक्ति दे कि सारा संसार एक स्वर में